बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल सबसे पहले बड़ी खबर मिल रही है, गहलोत की रणनीति और गुड गवर्नेंस की जीत हो गई है। जी हां, ये बड़ी खबर आपके सामने, गहलोत की रणनीति और गुड गवर्नेंस की जीत। आज भी गुर्जर समाज को पूरा भरोसा गहलोत के नेतृत्व पर और इसीलिए गहलोत का सुझाव मानकर गुर्जर आंदोलन स्थगित कर दिया गया। कर्नल बैंसला ने की 1 नवंबर तक स्थगित करने की घोषणा और अब तक साथ ही सरकार को अल्टीमेटम भी दिया गया है। तब तक सरकार को दिया मांगे मानने का वक्त। अब सभी लोग मिलजुल कर बैठकर ढूंढेंगे समस्याओं का समाधान और मौजूदा कानून और संसाधनों के दायरे में कैसे पूरी हो गुर्जर समाज की मांगे। इस काम के लिए गहलोत ने बनाई भरोसेमंद अफसरों की एक टीम। निरंजन आर्य, कुलदीप राका, अभय कुमार, नीरज के पवन, महेंद्र सोनी, पीसी बेरवाल, सिद्धार्थ सिहाग की टीम है और साथ ही इस टीम ने सामूहिक नेतृत्व और गहलोत को दे दिया परिणाम। राजनीतिक स्तर पर अशोक चांदना की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। पिछले कुछ महीनों से गहलोत की निगाहों में बढ़ रहा चांदना का ग्राफ और अब गुर्जर आंदोलन में चांदना को पूरा मौका मिलेगा अपनी प्रतिभा को दिखाने का। बड़ी खबर आपके सामने है। हालांकि कहा यह जा रहा है फिलहाल स्थगित कर दिया गया। गहलोत की रणनीति और गुड गवर्नेंस कहीं ना कहीं काम आई है, जीत हुई है। आज भी गुर्जर समुदाय जो है उसको पूरा भरोसा गहलोत सरकार पर और साथ ही फिलहाल कहा गया है कि जो गुर्जर आंदोलन की चेतावनी दी गई थी, कहा यह जा रहा था, कर्नल बैंसला का जो बयान आया था महापंचायत से, उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो 1 नवंबर से बड़ा आंदोलन होगा। लेकिन फिलहाल ब्रेक लगा दिया गया, स्टॉप कर दिया गया। कहा यह जा रहा है कि अभी पहले बातचीत होगी, समझाइश होगी, पक्ष को सुना जाएगा। गुर्जर समुदाय के जो नेता हैं, तमाम बड़े नेता जो लगातार इस आंदोलन की बात कह रहे हैं, उनसे बातचीत होगी और उसके बाद अगर सरकारी स्तर पर इनकी मांगों को मान लिया जाता है फिर आगे नहीं बढ़ा जाएगा, आंदोलन नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर सरकार इनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं देती है, जितनी भी इनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं की जाती हैं, तो फिर 1 नवंबर से सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया गया और निश्चित तौर पर ये कहा जा रहा है कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर आंदोलन होगा। लेकिन फिलहाल सरकार से बातचीत के लिए थोड़ा सा वक्त लिया गया है, बातचीत होगी और उसके बाद ही आगे की स्थिति जो है वो स्पष्ट होगी। एक टीम का गठन भी किया गया है, तमाम बड़े काबिल अफसर उस टीम का हिस्सा हैं जो लगातार बातचीत करेंगे कर्नल बैंसला के साथ ही जो तमाम बड़े लीडर हैं गुर्जर समुदाय के, उनसे बातचीत होगी, उनकी मांगों को लेकर मंथन होगा, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको भी खंगाला जाएगा और फिर आगे किस तरीके से उनको भी अपनी रणनीति बनानी है उसको लेकर जो बात है वो साफ होगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर आपके सामने जो दूरदर्शिता है गहलोत की, उसी से गुर्जर आंदोलन फिलहाल स्थगित हुआ है और कब तक स्थगित रहता है, कब तक ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई देती है, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो बड़े अधिकारी जिनकी टीम गठित की गई है उनकी लगातार कोशिश यही होगी कि पूरे मामले को बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाए, बातचीत के जरिए ही हल निकाला जाए, क्योंकि लंबे वक्त से नाराजगी जाहिर करते हुए गुर्जर समाज के तमाम लोग नाराजगी रह कर उनकी वक्त वक्त पर सामने आती रहती है। और एक बार फिर से महापंचायत का आयोजन किया गया था। महापंचायत में साफ तौर से आज ये बातें कह दी गई कि अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो फिर आगे आंदोलन के सिवाय और कोई रास्ता बचता नहीं है। लेकिन गुड गवर्नेंस आप कहिए गहलोत सरकार की, गहलोत के नेतृत्व की, गहलोत की, क्योंकि लगातार कोशिश खुद सीएम की यही रही है कि बातचीत के जरिए ही पूरा मसला हल हो। लगातार बातचीत के लिए अशोक चांदना को जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी, उन्होंने भी भूमिका बहुत अच्छी तरीके से निभाया। महत्वपूर्ण रोल कहीं ना कहीं माना जा रहा है अशोक चांदना का। कहा यह जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो भूमिका है अशोक चांदना की बहुत महत्वपूर्ण रही है और अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए भी आगे अवसर अशोक चांदना के पास है। और गुर्जर महापंचायत की झलकियां जो हैं, बारीकियां आपके सामने हम रख रहे हैं। सकारात्मक सहयोगात्मक है सरकार, ये अशोक चांदना ने बातें रखी किरोड़ी बैंसला के सामने और साथ ही आखिरकार मुख्यमंत्री की कोशिश जो है वो सफल हो गई आप कह सकते हैं। फिलहाल के लिए जो आंदोलन है उसको स्थगित कर दिया गया। अब बातचीत होगी, बातचीत के जरिए हल निकलेगा तो फिर आंदोलन नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आगे आंदोलन की स्थिति बन सकती है। पिछले आंदोलनों का तजुर्बा ये कहता है कि खेती का समय है, इसको काट लीजिए और फिर भी मैं आपको एक मौका देता हूं। क्या 1 तारीख से के लिए ये जो मंच में बैठे हैं वो सहमत हैं?
और इस बीच गहलोत सरकार की ओर से भेजी गई अफसरों की टीम ने भी बेहतरीन काम किया है। टीम से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अश्विनी यादव ने। ये बयाना का डाक बंगला है, सुबह से प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल का केंद्र रहा है। कर्नल किरोड़ी बैंसला ने 1 तारीख तक सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि 1 तारीख तक सरकार उनकी मांगों को मान ले, नहीं तो 1 तारीख को राजस्थान बंद करेंगे। यहाँ सर्किट हाउस में इस डाक बंगले में भरतपुर और करौली के सभी अधिकारी मौजूद हैं। नीरज के पवन मौजूद हैं जो लगातार इस आंदोलन को देख रहे हैं। जब करौली में कलेक्टर थे तब से इस आंदोलन को देख रहे हैं। अमरदीप सिंह हैं जो एसपी हैं भरतपुर, करौली और भरतपुर के कलेक्टर भी यहाँ पर हैं। सर, क्या पूरी बातचीत थी? लगभग हर आंदोलन में ऐसा हुआ, महापंचायत में ऐसा हुआ, सरकार का प्रतिनिधि जाता था, मौके पर बातचीत होती थी, कुछ मांगे रखी जाती थी, कुछ तसल्ली मिलती थी और उसके बाद अगली बात होती थी। इस बार ऐसा लगता है कि आपने पहले बातचीत की, फिर महापंचायत हुई और बिना कोई बातचीत के ही महापंचायत टल गई। इवन राज्य मंत्री चांदना भी यहाँ पर आए। देखिए, सरकार की सकारात्मकता और उनकी जो प्रॉम्प्टनेस है उसको लेकर के सरकार के निर्देश पर 2 दिन पहले ही इनसे वार्ता चालू कर दी गई। ये बिल्कुल मौका ही नहीं रखा गया कि कोई अव्यवस्था फैले, कोई धरना प्रदर्शन, पटरी जाम करना, ऐसा कुछ हो। उससे पहले ही जो इनके प्रतिनिधि हैं उन सबसे बात करने का काम प्रारंभ कर दिया गया और उसके साथ साथ उनके जो भी बिंदु थे उनका कोई विधिक समाधान जो निकल सकता था, जो भी लीगली पॉसिबल है, वो सब उनको अवगत कराया गया। उससे एक बहुत अच्छी बात तो ये हुई कि उनको भी समझ में आया कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकती हैं और कौन सी चीज़ें एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल हैं। तो जो हो सकने वाले काम हैं उनके विधिक समाधान की ओर हम पहुँचे और हम आभारी हैं कि उन तमाम बिंदुओं को मानते हुए कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और उनकी पूरी टीम ने अपने आंदोलन को स्थगित किया है और आगे भी उनके कोई भी बिंदु रहेंगे तो उनके लिए सरकार की ओर से पूर्ण सहयोगी रवैया हमेशा की तरह रखा ही जाएगा। सर, 5 मांगे बड़े उन्होंने छापी थी अपने पर्चे में भी और मंच से भी लगातार कहा गया कि 5 मांगे जो उनकी हैं, कौन कौन से मांग पर ऐसी सहमति है जिसमें अभी हम ऐसी स्थिति में हैं? क्योंकि विजय बैंसला मंच से कह रहे थे 1 मांग के लिए तो हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि हम मान लेते हैं। जी, वो जिस फ़ोन की बात कर रहे थे वो मेरा ही फ़ोन था और मेरी उनसे बात हुई थी और मैंने उनसे कहा कि जो आपका जो सबसे इशू चल रहा है कि भाई समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। 1252 ऐसे व्यक्ति हैं जो एमबीसी समाज के, जिनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से स्थायी नहीं किया जा सका। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, उसमें राज्य सरकार का कोई अवरोध नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था कि उनको स्थायी नहीं कर सकते थे। फिर भी जब ये बात आई कि उनको 2 साल 3 साल हो चुके हैं तो उनके समकक्ष जो अधिकारी और कार्मिक हैं उनको उनसे ज़्यादा वेतन मिल रहा है, तो राज्य सरकार ने इसका बहुत अच्छा से समाधान निकालते हुए उनको भी बराबर वेतन देने के लिए जो विचार विमर्श किया था। स्थायीकरण भले ही बाद में हो, भले ही बाद में हो, पर उनको बराबर तनख्वाह मिल जाए, उसके लिए लगभग अंतिम निर्णय तक पहुँचा जा चुका है। लगभग सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसका आदेश आना था, आदेश आने वाला है, तो वो आ जाता है तो वो आपको उपलब्ध करा देंगे। और बाकी जो तमाम बिंदु हैं उनमें जहाँ जहाँ पर कानूनी अड़चनें थी वो उनको बताया गया कि जिस प्रकार जैसे नर्सिंग 2013 की भर्ती है वो समाप्त हो चुकी है, 7 साल हो चुके हैं, उसके बाद 2 भर्तियाँ और होकर के ख़त्म हो चुकी हैं। फिर भी अगर कोई ऐसा बच्चा है तो जो अभी नई भर्ती चल रही है CHO की, आपके माध्यम से हम वो उन तमाम लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर नर्सिंग 2013 की भर्ती का भी कोई व्यक्ति अगर रह गया है तो CHO की भर्ती में अप्लाई करे और वहाँ चूँकि उसकी एलिजिबिलिटी लगभग वही है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 6300 अभी लेने हैं, उसमें अप्लाई करें, उनका भी हो जाएगा। बाद की भर्तियों में वो जो बच गए तो उन सबका हुआ ही है। मन से कहा जा रहा है कि हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार की नीयत समझ में नहीं आती, तो क्या नीयत साफ है सरकार की? बिल्कुल, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि राज्य सरकार की मंशा पूर्णतः स्पष्ट है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई खोट नहीं है। 5% आरक्षण एमबीसी समाज को अनवरत रूप से, अविच्छिन्न रूप से लगातार मिलता रहे, उसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसी एक भी भर्ती, मैं आई रिपीट, एक भी भर्ती 13 फरवरी 2019 के बाद की जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनमें एक भी भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें कि 5% उनको नहीं लाभ मिला हो। मैं आज पूरे आंकड़े लेकर के आया था और वो सबके समक्ष भी रखे गए, बाई नेम भी लेके आए, हम उनके नाम भी लेकर के आए हैं। वो जिन हज़ारों गुर्जर युवाओं को, एमबीसी के युवाओं को अलग अलग विभागों में नौकरियां मिली हैं और मिलने वाली हैं,
किसी के अभी कोरोना का आपको पता, कोरोना काल की वजह से इंटरव्यू टल गए। आरपीएससी में जब वापस से इंटरव्यू रिज्यूम होते हैं तब बहुत सारे इसी समाज के युवाओं को नौकरी अभी और मिलने वाली है। और तो और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 31,000 जिन शिक्षकों की घोषणा की है उसमें भी इन सब को 5% का पूरा लाभ मिलेगा। अशोक चांदना आए थे जी, मतलब वहाँ पर जा नहीं पाए या बुलाया नहीं गया, सरकार की बात रखनी थी, या फिर ऐसा हुआ कि सरकार की बात रखी जा चुकी थी, जरूरत ही नहीं पड़ी? बिल्कुल, चूँकि तमाम बिंदुओं पर सारी बात कर्नल साहब से, उनकी पूरी टीम से 2 दिन से चल रहा था, उनके ध्यान में सारी बात है। तो फिर भी हम ये कहते हैं कि अगर फिर भी कोई ऐसा बिंदु, आज ही नहीं, ये जो 5 थे इनमें से जिनका समाधान हो गया उसका ठीक है, आगे भी कोई भी बिंदु आता है तो राज्य सरकार ने उसके लिए 3 वरिष्ठ मंत्रियों की एक समिति बना रखी है। माननीय अशोक चांदना जी जो कि करौली के प्रभारी भी हैं, वो भी उस समिति के सदस्य हैं, बीडी कल्ला जी हैं, रघु शर्मा सर हैं। तो इनके समक्ष कोई बात आती है तो पूर्ण सकारात्मक रूप से उनका भी समाधान किया जाएगा। निश्चित तौर पर सरकार समाधान की ओर है। एसपी अमनदीप सिंह हैं जो लगातार सुरक्षा व्यवस्था को भी देख रहे थे, काफ़ी सारी चौकियां लगाई थी ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। सर, क्या पूरा रहा सुरक्षा को लेकर आज दिन भर का? आपको विदित ही था, यहाँ पे पूरा बंदोबस्त लगाया जा चुका था और जो चाक-चौबंद रहा पूरे दिन भर में आज, और इस पूरे व्यवस्था को कायदे से अंजाम दिया। तो ये एक सुखद अनुभव है कि अभी इसको आगे मसौदे को आगे ले जाया गया है, और अगर कोई भी, जैसे अभी सर ने भी बताया है कि कोई भी जो बात होगी ऑन टेबल पे होने का इसमें रास्ता खुला है। तो फिलहाल तो इसमें और कुछ कहने वाली बात नहीं है हमारे पास। हालांकि कर्नल बैंसला की ओर से जब आंदोलन स्थगित करने की सूचना दी गई, मंच से घोषणा की गई, तो ये कहा गया था कि अभी फसल का वक्त है और जैसे ही फसल का वक्त गुजर जाएगा तो 15 दिन बाद या 1 तारीख से फिर हम राजस्थान बंद करने की घोषणा करते हैं। सरकार अगर नहीं मानती है राजस्थान बंद करेंगे। लेकिन सरकार की नीयत को लेकर सरकार के प्रतिनिधि नीरज के बन साफ कहते हैं कि नीयत साफ है, किसी भी तरह विधिक तौर पर हम 5% जो आरक्षण की बात है उसका लाभ देना चाहते हैं। कैमरा पर्सन इकबाल और सहयोगी दीपक लवानिया के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बयाना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गुर्जरों के महापंचायत को लेकर ही लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गुर्जरों ने फिलहाल के लिए जो आंदोलन था उसको स्थगित कर दिया है 1 नवंबर तक। लेकिन आज दिन भर क्या कुछ रहा, महापंचायत में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ निर्णय लिया गया है, साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि गहलोत की जो गुड गवर्नेंस है, जो रणनीति है, वो काम आ गई है और उसी की जीत हुई है। इसी पर अश्विनी यादव मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सीधा मैं रुख अश्विनी का ही करूंगी। अश्विनी, आज दिन भर क्या कुछ हुआ, क्योंकि लगातार इसको साफ तौर से कहा जा रहा है कि ये सीएम अशोक गहलोत की जो रणनीति थी, जो टीम का गठन उन्होंने किया, जो लगातार समझाइश की कोशिश की, जो लगातार बातचीत की, वो सफल हो गई है, इसलिए आंदोलन को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया। देखिए, लगातार इस मामले को लेकर सरकार संवेदनशील थी। जब से ये घोषणा की गई कि हम आंदोलन करेंगे, एक महापंचायत करेंगे और जो मांगे हमारी छूट गई हैं, जो पूरी नहीं की गई हैं, उन मांगों को सरकार पूरा करे, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे। जब ये घोषणा की गई उसके बाद सरकार लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही थी। बीते दिन ही नीरज के पवन को करौली भेज दिया गया था। वो लगातार कर्नल बैंसला के संपर्क में थे। इवन सुबह जब महापंचायत शुरू हुई उससे पहले भी नीरज के पवन ने कर्नल बैंसला से बात की और सरकार का वो मैंडेट जो सरकार कोशिश कर रही थी गुर्जर आरक्षण के मामले में, और वो कर्नल बैंसला को बताया। और ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता को लेकर, मुख्यमंत्री की बात को लेकर कहीं ना कहीं गुर्जर संघर्ष समिति के जो लोग थे वो कहीं कन्विंस हुए। और महापंचायत जब जुटी तो उसके बाद ये कहा गया कि ये सब मांगे जो हैं ये सरकार हमारी पूरी कर दे तो हम अपने घर चले जाएंगे। अशोक चांदना जो हैं उन्हें भी भेजा गया। बयाना में सारे अधिकारी और खुद राज्य मंत्री अशोक चांदना इस बात का इंतजार कर रहे थे, अगर ज़रूरत पड़ती है महापंचायत में बुलाया जाता है, सरकार का पक्ष रखने के लिए वो महापंचायत में पहुंचेंगे। समाज के नाते से भी और सरकार के नाते से भी, दोनों ही कारणों से उन्हें वहाँ पहुँचना था। लेकिन उससे पहले खुद संघर्ष समिति की टीम ने ये घोषणा की कि किसानों के पास इस वक्त फसल बोने का वक्त है और लगातार अगर हम अभी से आंदोलन शुरू करते हैं तो फसल का नुकसान हो सकता है। इस बात पर सहमति बनी और मन से घोषणा की गई कि हम वक्त देते हैं। अड्डा गांव के जो बुजुर्ग सरपंच थे राजाराम, उनकी तरफ से पहले घोषणा की गई, उसकी सहमति दी गई और बाद में कर्नल बैंसला ने सहमति दी कि हम 1 तारीख तक का वक्त सरकार को देते हैं। 1 तारीख तक अगर ये मांगे पूरी नहीं मानी जाती हैं तो वो राजस्थान बंद का आह्वान करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरी महापंचायत में बहुत सारे लोग भी थे जो चाहते थे कि इस तरह की जो भाषण दिए गए उसमें मांग भी रखी गई, वो बात रखी गई
कि सरकार को वक्त दिया जाना चाहिए। सरकार को चेताने की बात है, हम चेताने आए हैं। बाद में कर्नल बैंसला ने अपने बयान में ये भी कहा कि वो शक्ति प्रदर्शन करने आए थे, सरकार को शक्ति प्रदर्शन करके दिखा दिया है, बता दिया है कि अगर सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी तो हम ये आंदोलन करने वाले हैं, और अपने मंच से अपने संबोधन में भी बात दोहराई। ये ठीक है, हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दिए गए संदेश में संघर्ष समिति के लोग इसमें कन्वेंस हुए। उसके बाद तय कर लिया गया था, जब महापंचायत में संघर्ष समिति सब लोग उपस्थित थे और इस बात पर चर्चा करके लोगों से, पंच पटेलों से बातचीत करके तय किया जाना था कि क्या परिणाम तय करना है। उस समय तक शायद कर्नल बैंसला इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि हमें ना तो अशोक चांदना को यहाँ बुलाना है, ना दूसरे अधिकारी को यहाँ बुलाना है, हम सरकार को वक्त देने के लिए तैयार हैं। और वही हुआ कि सरकार को वक्त देने की बात हुई, सरकार को पूरा वक्त दिया गया। सरकार भी इस पूरे मसले पर अश्विनी कहीं ना कहीं संवेदनशील है, और इसीलिए जो सीमित कानूनी प्रावधान है या फिर संसाधन है, उन्हीं में कैसे इन मांगों को लेकर आगे मंथन किया जाए, इन मांगों को कैसे पूरा किया जाए, इसको लेकर सरकार लगातार मंथन भी कर रही है, लगातार इस पर विचार भी कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।